सबसे पहले अगर हम देखें इसमें कि यार ये एक सेल साइड पे मार्केट आ रही थी और अचानक बाय चली गई। तो इसके लिए अगर हमें लिक्विडिटी निकालनी होगी तो वो तो फिर हमें साइड से देखनी पड़ेगी H4 के अंदर जाके या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बहुत यानी कि बेसिक अगर आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल अगर मैं आपको कोई रूल दिखाऊँ इसमें कि किस तरह से मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया और फिर जो है उसने एक बाय की बहुत प्यारी जो है वो हमें एंट्री भी दी। ये अगर आप देखें यहाँ पे, इसको मैं देखता हूँ, आई थिंक ये BOS होगा कंफर्म। हाँ जी, ये नहीं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप 1 था हमने मार्क किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ये रही BOS हमने मार्क किया है, स्टेप 1 हो गया हमारा। अब जब BOS मार्क किया तो आप देखो कि इसके अंदर ही कितने सारे स्विंग्स थे, ये भी स्विंग थे, ये भी स्विंग थे, लेकिन हमें इनसे कंसर्न नहीं है, हमें इनसे लेना देना नहीं है। हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो है ना, हमने बस एक उस पे लाइन लगानी है, बस। ये ये हमारी स्ट्रॉन्ग लो के नीचे हमने लाइन लगा दी है। और अब हमने यहाँ पे मार्क क्या करना है जी, हम लिक्विडिटी जो है उसको मार्क करते हैं डॉलर साइंस को। ये हमारी लिक्विडिटी मार्क होगी। 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरे स्टेप पे हमने क्या देखना है कि जी मार्केट जो है वो लोगों को लिक्विडिटी स्वीप करके किस तरह से बाय में ट्रैप कर रही है। ये आप देख लो, इसको टच करने से पहले मार्केट बाय गई, दोबारा गिर गई और फिर यहाँ पे थोड़ी सी विक निकाली और फिर ये बहुत स्पीड से मार्केट ऊपर चलेगी। अब जो बंदा इस तरह की बड़ी कैंडल देखेगा वो लाजमी बाय करेगा। वो कहेगा यार सपोर्ट पे आई मार्केट और इतनी बड़ी इसने बाय की कैंडल देगी, चलो यार बाय करते हैं। अब ये कैंडल हो सकता है ऐसी बड़ी बन गई हो तो इसमें पॉसिबल है लोग बाय में ना बैठे हों। लेकिन अगर बाय कर किया भी होगा रिटेलर ने, तो मैंने आपको रिटेलर का एक माइंडसेट बताया है कि अगर $100 की भी वेव चली है ना तो रिटेलर उसमें से मुश्किल से कोई $10-15 कमा सकता है, क्योंकि उसको बीमारी होती है कि वो बार बार ट्रेड लगाएगा, बार बार एग्जिट होगा। तो फर्ज करे वो बाय करते करते यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे एक कोई बाय की ट्रेड फंस गई। तो जैसे ही ट्रेड फंसी है सर, आप नतीजा देख लें मार्केट उसके बाद कितना क्रैश कर गई। अब ये अगर मैं आपको वेव दिखाऊं ना पूरी मेजर करके कि कितना मार्केट जो है वो यहां से गिरी है, तो आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए तकरीबन $10,000 जो है ना मार्केट क्रैश कर गई और ये बहुत मैसिव लेवल के ऊपर क्रैश है, बहुत बड़ा क्रैश है। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि जी इंड्यूसमेंट हमारी कहाँ पे है। सपोज करें जी ये एक हमारी कैंडल आई, मार्केट गिरी, ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रॉपर जो इंड्यूसमेंट है ना वो यहाँ पे नहीं बनी। ये अगर आप देखें इस जगह पे मार्केट बार बार जो है ना बाय की कैंडल्स बना रही थी, क्योंकि इस तरह का जब सेटअप बनता है ना तो मजीद रिटेलर बाय में एंट्री लेता है, रिटेलर सेल नहीं करेगा। सेल कब करेगा? जब एग्रेसिवली मार्केट गिरती हुई आएगी और रिजेक्शन कैंडल देगी। जैसे अगर आप इस वेव को खाली देखिए ना, ये वाली वेव को H4 की, तो यहां पर आपको इस वाली वेव में आपको बाय का सेटअप ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मार्केट यहां चाहती है रिटेलर्स को कि वो बाय करे। लेकिन इस वेव में अगर आप देखें तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेल की सेटअप दे रही है। ठीक है, यहां पर आके अगेन मार्केट ने बाय करवाया और फिर उसके बाद सेल आना शुरू हो गया। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना उसकी मार्किंग करनी है। हमने देखना है कि यार यहाँ पे बाय का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था या नहीं हुआ था। अब चूंकि हमारा ये पूरा मॉडल ये जो है वो H4 में हम देख रहे हैं, तो अभी हम इसको अगर इस एरिया को मार्क करके हम H1 में शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि यार क्या H1 में हमें कोई एंट्री मिली थी यहाँ पर या नहीं मिली। क्योंकि एक टाइम फ्रेम हम जस्ट पीछे आके इसको एंट्री को देख लेते हैं, और अगर किसी की स्ट्रक्चर पे ग्रिप अच्छी हो गई है तो वो H1 के बजाय वो और भी छोटे टाइम में जा सकता है। वो आप समझ लें कि वो M5 में भी जा सकता है, M15 में भी जा सकता है। यानी स्ट्रक्चर जो है वो सेम तरीके से काम करेगा। बताने का मकसद सिर्फ ये ये हमारा एरिया है। यहाँ पर हमें बाय का जो है वो स्ट्रक्चर देखना है कि यार मार्केट ने क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया या वैसी बाय चलेगी। तो अगर इसमें भी हम देखें तो एक रीसेट जो है वो हम BOS इधर पे भी मार्क अपना कर लेते हैं, और यहां से अब हम अपनी स्ट्रक्चर की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर आई आखिरी सेल की कैंडल ये थी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया इस कैंडल ने। ठीक है, यहां पर आते हैं और उसके बाद जैसे ही आखिरी सेल की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ ये हमारा स्विंग आ गया।
और स्विंग आने के बाद मार्केट ने अगेन इसी स्विंग के नीचे गई और उसके बाद फाइनली आके ये ब्रेक कर दिया। यानी हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो यहाँ पर कंफर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मार्केट जो है उसने बाय जाना है, सेल नहीं जाना। अब हम इसको हटाते हैं और अपनी डिमांड मार्क करके देखते हैं। यहाँ पर जी हम लिख सकते हैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर और उसके बाद हम यहाँ पर लिखी अपनी डिमांड बना देते हैं। ये जी हमारी डिमांड बन गई है। अब डिमांड के अंदर जब भी आप बाय करेंगे फार्मूला सेम है कि आपने डिमांड के अंदर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना, डिमांड के बाहर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जी क्या इसने हमारा रिस्क मैनेज किया है और क्या इसने हमें टीपी दिए हैं अच्छे या नहीं दिए। तो ये आपके सामने सर रिजल्ट है इसका, ये टीपी यानी ये जो ट्रेंड मैंने आपको पढ़ाया था कि जहां से मार्केट ने शुरू किया एग्जैक्ट आप देखो वहां तक ये लाजमी जाती है और ये चलेगी। 1:18.53 की आपको ट्रेड मिल गई, लेकिन ये ट्रेड आपको एक दिन में नहीं मिली। ठीक है, ये ट्रेड आपको हो सकता है एक हफ्ते में मिली हो या 10 दिन में मिली हो, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेज है और आपको मालूम है कि यार मार्केट की ये लिक्विडिटी एरियाज है, जैसे हमने पढ़ा था ना स्विंग्स जो है वो लिक्विडिटी होती है, जैसे ये लिक्विडिटी पड़ी थी, ये थी और फाइनल ये हमारी लिक्विडिटी थी। तो आप देखिए मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी को टारगेट किया और जैसी फाइनल लिक्विडिटी आप देखो कि मार्केट ने चेज की, ये उठाई, उसके बाद क्या किया, यहां पर भी मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट गिर गई है। अब ये जो एरिया है ना बीटीसी का, ये आपने खुद निकालना है क्योंकि ये जो एक आपको याद होगा कि मेरे ख्याल अच्छे खासे पता नहीं कितने बिलियन डॉलर जो है वो इससे क्रिप्टो मार्केट से जो है वो निकला था और बहुत बड़ा जो है वो एक मैसिव क्रैश आया था, लोग रो रहे थे। लेकिन अगर आप ये देखें कि जिन लोगों को स्ट्रक्चर की समझ है और जिनको लिक्विडिटी का पता है, इंड्यूसमेंट का पता है, तो ये वाली जब मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई थी सर, हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी सेल की पोजीशंस ओपन की थी अल्हम्दुलिल्लाह और ये पूरी विक से भी हमें फायदा हुआ। ठीक है, यानी ये जो मार्केट ने एक अचानक से जो ये विक लगाई है नीचे और लोगों को ट्रैप किया है, हमें ये भी लिक्विडिटी ने फायदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद एक और चीज मजे की, मैंने अभी ये जो फ्री जो 3 डेज वाला कोर्स है ना उसमें एक विक की स्ट्रेटेजी पढ़ाई है सर, ये विक को भी हमने ट्रेड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपको काम आता है, अगर आप एक स्किल ट्रेडर हैं, तो सर मार्केट की हर मूव से आप पैसा बना सकते हैं और कोई भी मूव ऐसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला जो आपको कंफ्यूज करे या आपको परेशान करे। कंफ्यूज और परेशान वो होता है जो ओवर रिस्क होता है, जिसके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता, जिसको ये नहीं पता कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो कहां तक जाएगी, सेल जा रही है तो कहां तक जाएगी। और जो ये बंदा, जो हमारा भाई या जो हमारी बहन या जो हमारी बेटी ये सब चीजें सीख जाती हैं, इंशाल्लाह ताला मार्केट उनको इतना रिवॉर्ड देती है कि आपकी सोच है। जो मैं अभी शुरू में जब कहता हूं ना कि यार आपको $1000 महीने का कमाना है, तो लोगों को लगता है यार ये तो बहुत बड़ा सर ने कोई फिगर बता दिया। सर ये कोई बड़ा फिगर नहीं। आप यकीन करें, आप ये नोट करें ना कि यार इस मार्केट में $7 ट्रिलियन एक दिन का बिजनेस होता है। अब $7 ट्रिलियन का रेशो निकालो कि यार $1000 इसके अकॉर्डिंग कितना बनेगा, कितना परसेंट है इसका। तो आप हंसोगे यार, ये तो शायद 0.1% से भी कम बनेगा। तो हम तो इतना बस टारगेट कर रहे हैं। हाँ, हमारे मुल्क के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी के हिसाब से देखें तो ये ज्यादा लगता है, लेकिन मार्केट के कैपिटल या मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो $1000 तो कुछ भी नहीं है। लोग तो इस मार्केट से 10-10, 20-20 हजार डॉलर भी कमाते हैं भाई महीने का। ठीक है, और ये मैं डेली के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, $7 ट्रिलियन। अगर आप इसको महीने का वॉल्यूम से, यानी कि 22 दिन से आप इसको 7 को मल्टीप्लाई कर दो और फिर उस आंसर से आप अपना महीने का $1000 अगर आप कंपेयर करें सर, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये तो बहुत मामूली सी रकम है जो हम इस मार्केट से अर्न करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मार्केट बड़े आसानी से आपको दे देगी, लेकिन देगी उसको जिसके पास स्किल हो। उसको नहीं देगी जो गैम्बलिंग करता है, जो जुआ खेलने आया है, जो तुक्के मारता है, जो बस बाय जाता देख के बाय का बटन दबा रहा है, सेल आ रही है तो सेल दबा रहा है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई सेटअप नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कोई बायस नहीं, कुछ भी नहीं है कि बस ऐसे 2-4 वीडियोस देखी यूट्यूब से ट्रेडिंग शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। दुनिया का कोई भी कारोबार आपने अगर करना है या कोई भी स्किल आपने करनी है सर, पहले सीखनी पड़ती है।
बिना सीखे कैसे करोगे आप? ठीक है? अगर आप एक स्किल ट्रेडर बन गए, आपके पास ये स्किल आ गई, ये देखिए ना, ये हुनर है प्रॉपर। जिस तरह मैं आपको अक्सर क्लासेस में ये बताता हूँ कि जो ट्रेडिंग है ना, ये ड्राइविंग की तरह है। आप इसको किसी से सुन के, रटा लगा के आप नहीं सीख सकते। जब तक आप इसको प्रॉपर टाइम दे के इस स्किल को मास्टर नहीं करते ना सर, आपको नहीं आएँगे।